ये कहानी एक कपल नेट और एमिली की है। नेट एक पेंटर था और एमिली एक फैशन डिजाइनर। दोनों एक साथ बहुत खुश थे और अब एमिली नेट के बच्चे की मां बनने वाली है और इसी खुशी में वो दोनों अपने घर में एक पार्टी देते हैं। इस पार्टी में इन दोनों के दोस्त और कलीग सब आते हैं। एमिली की बेस्ट फ्रेंड प्रिटी भी इस पार्टी में आती है और नेट की बिजनेस पार्टनर लीसा भी। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन अचानक एमिली के पेट में दर्द होता है। एमिली बाथरूम की तरफ जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी सारी खुशियां खत्म हो चुकी है। उसका मिसकैरेज हो चुका है और डॉक्टर एमिली को ये बताते हैं कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। एमिली और नेट के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए नेट के गांव जाएंगे, जहां पर नेट का फैमिली घर है। नेट बचपन से कभी भी अपने गांव या अपने फैमिली के घर में आज तक नहीं गया, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत के लिए उस घर में जा रहा है। फाइनली वो दोनों वहां पहुंचते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों फिर से खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो दोनों उस घर में अपना सारा सामान मंगवाते हैं। वो घर उन्हें बहुत पसंद आता है और उस घर के बाहर एक छोटा सा आउट हाउस भी है और नेट ये फैसला करता है कि वो उस आउट हाउस में रहेगा और अपनी पेंटिंग का काम करेगा। इस घर में इंटरकॉम की भी सुविधा है, तो एमिली और नेट पूरे घर में चाहे कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जहां पर नेट अपने काम के लिए आउट हाउस का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं एमिली अपने काम के लिए इस घर के कमरे का इस्तेमाल कर रही थी। वो उस कमरे को तैयार कर रही थी, लेकिन तभी एमिली को एहसास होता है कि उस कमरे में कोई है। वो इधर उधर दिखती है तो वहां तो कोई है ही नहीं। फिर उसका ध्यान शीशे की तरफ जाता है। शीशे में किसी के हाथ का निशान है। उसे लगता है कि शायद ये उसी के हाथ का निशान है। वो तो शीशे की तरफ देख रही थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे से एक साया पार होता है। एमिली का सारा ध्यान तो उस निशान की तरफ ही था। वो उस निशान से अपने हाथ को मैच करती है, तो ये निशान उसके हाथ का लग ही नहीं रहा। तो फिर ये निशान किसका है? इससे पहले एमिली कुछ सोच पाती, नेट वहां पर आ जाता है। उसके बाद नेट और एमिली फालतू के सामान को बेसमेंट में रखने के लिए जा रहे हैं। एमिली नेट से कहती है कि तुम ऊपर से और सामान लाओ, तब तक मैं बेसमेंट को साफ करती हूँ। एमिली अकेले बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में पहले ही काफी ज्यादा सामान है और एमिली की नजर एक संदूक की तरफ पड़ती है। नेट और एमिली उस संदूक को लेके बाहर की तरफ जाते हैं। उस संदूक में नेट के पूर्वज विलियम की शादी के कार्ड है, जहां पर विलियम मैरी नाम की एक लड़की से शादी करने वाला है। एमिली का ध्यान विलियम की फोटो की तरफ जाता है और वो ये दिखती है कि विलियम तो बिल्कुल नेट की तरह दिखता है। नेट को भी ये देख के हैरानी होती है कि उसका एक पूर्वज बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। नेट विलियम की फोटो को अपने बेडरूम में लगा देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। एमिली और नेट इस घर में बहुत खुश है। वो दोनों धीरे धीरे अपने सारे काम करते जा रहे हैं, इस घर को सजाते जा रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन वो लोग ये देखते हैं कि उसके घर के पानी में एक ब्लॉकेज आ गई है। जब वो लोग इस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाते हैं, तो प्लम्बर ये देखते हैं कि उनके घर के पाइप के अंदर एक इंसानी कंकाल है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और उस सर को लेके वहां से चली जाती है। एमिली का ध्यान अभी भी उसी सर की तरफ था कि आखिरकार ये सर किसका है। और अब तो धीरे धीरे इस घर में बहुत अजीब हो रहा है। उसे इस घर में एक लड़की का साया दिखता है और उसके बाद उसे इस घर में विलियम की भी आत्मा दिखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब उसका वहम है या फिर सच। वो नेट को कुछ नहीं बताती। नेट को काम के लिए शहर की तरफ एक दिन के लिए जाना है, तो नेट अपने काम के लिए चला जाता है और एमिली घर में अकेली है। एमिली को जानना था कि वो कंकाल किसका है, तो फाइनली वो लैब की तरफ जाती है। उस लैब में डॉक्टर रॉबर्ट रहते हैं और वो एमिली को देख के बहुत खुश है। वो एमिली को बताते हैं कि तुम लोगों के घर के पास जो कंकाल मिला है, इसकी खबर इस पूरे गांव में फैल चुकी है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम विलियम की रिश्तेदार थी जिसने इस घर को बनाया था काफी साल पहले, या मैं यूं कहूं कि 200-300 साल पहले? एमिली उसे बताती है कि वो मेरे पति के पूर्वज थे। ये सुन के डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है। वो एमिली को बताता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ है? एमिली पूछती है क्या हुआ है। रॉबर्ट उसे बताता है कि इस घर को विलियम ने बनाया था और यहाँ पर विलियम अपनी बीवी मैरी के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिन के बाद मैरी इस घर से लापता हो गई। किसी को नहीं पता चला कि आखिरकार मैरी गई कहाँ, और फिर विलियम ने भी अपने आप को मार दिया। कई साल बीत जाते हैं और फिर 100 साल के बाद इस घर में एक कपल फिर रहने के लिए आता है। लेकिन कुछ दिन के बाद पति अपनी पत्नी को मार देता है। एक अफवाह तो ये भी है कि इस गांव का जो सीरियल किलर था, वो इस घर में लड़कियों को ले जाके मार देता था
और अभी 20 साल पहले यहाँ पर एक टीचर रहने के लिए आई अपने पति के साथ। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उस टीचर को बालकनी से किसी ने नीचे फेंक दिया। किसी को नहीं पता चला कि ये सब किसने किया है। मुझे शक है कि शायद तुम्हारे घर में एक नहीं कई सारे कंकाल मिलेंगे और शायद तुम्हारे घर में एक शैतानी आत्मा का साया है। रॉबर्ट की ये बात सुन के एमिली बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रात को वो अपने घर जाती है। आज रात वो घर में अकेली है। वो सो रही है, तभी उसे एहसास होता है कि एक साया उसके कमरे से पार हो रहा है। उसकी आंख खुलती है, वो इधर उधर देखती है तो यहाँ तो कोई भी नहीं। फिर वो ये देखती है कि पानी का गिलास खत्म हो चुका है। वो पानी लेने के लिए नीचे की तरफ जाती है। पानी लेके वो ऊपर आ रही है, तभी उसका ध्यान उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में एमिली काम करती थी। उसका मैनिक्विन कुछ टेढ़ा टाइप का लग रहा है। वो उस पुतले को ठीक करती है, लेकिन तभी उसके पीछे मैरी आ जाती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैरी की आत्मा। और उस आत्मा को देख के एमिली बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब एमिली को होश आता है तो एमिली को समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है या फिर एक झूठ। वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे समझाते कि अभी हाल में तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, तो शायद तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई हो, या शायद तुम्हें पूरे सपने आ रहे हो और तुमने इस घर के बारे में उल्टी सीधी बातें भी सुनी है। तो हो सकता है कि इन सारी वजहों से तुम्हें पूरे सपने आ रहे हैं। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम घर जाओ और आराम करो। एमिली भी डॉक्टर की बात मान जाती है। नेट भी एमिली को यही समझाता है। लेकिन फिर अगले दिन एमिली के पास डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उसे बताता है कि एमिली मां बनने वाली है। ये खबर सुन के एमिली और नेट दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि मिसकैरेज के बाद डॉक्टरों ने तो ये कहा था कि एमिली कभी मां नहीं बन सकती और अब एमिली मां बनने वाली है। एमिली बहुत खुश होती है, लेकिन वो ये देखती है कि नेट बहुत सीरियस हो चुका है। आखिर क्यों? क्या नेट खुश नहीं है? उसे लगता है कि शायद नेट सरप्राइज है। रात में एमिली को फिर एहसास होता है कि उसके घर में एक साया है। वो अकेले सोने में डर रही है, तो वो नेट को कहती है कि तुम भी आ जाओ। नेट उसे समझाता है कि मैं आउटहाउस में काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एमिली मान जाती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन नेट अभी तक नहीं आया। वो नेट को बार बार बुला रही है, लेकिन नेट अभी भी आने को तैयार ही नहीं है। अगली सुबह एमिली ये देखती है कि नेट रात भर कमरे में नहीं आया। वो नेट से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि नेट बहुत परेशान है और वो अपनी एक पेंटिंग में काम कर रहा है। एमिली को देख के नेट उस पेंटिंग को छुपा देता है। एमिली पूछती भी है कि तुम क्या पेंट कर रहे हो, मुझे तो दिखाओ, लेकिन नेट मना कर देता है। वो एमिली को बताता है कि कुछ दिन में हमारा शो होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। एमिली को भी लगता है कि शायद ये नॉर्मल है। वो नेट को याद दिलाती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना है, लेकिन नेट उसे मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे काम करना है, तुम अकेले जाओ। आज तक नेट ने कभी भी इतनी अजीब तरीके से एमिली से बात नहीं की। एमिली को बहुत अजीब लगता है कि नेट ये ऐसा कैसे कह रहा है, लेकिन फिर वो डॉक्टर के पास चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और दिन पे दिन नेट और एमिली का रिश्ता खराब होता जा रहा है। नेट अब बात बात पे गुस्सा कर रहा है। वो बात बात पे एमिली की बातों को काट रहा है। एमिली को समझ में नहीं आ रहा कि नेट आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। वो रात भर आउटहाउस में रहता है, काम करता रहता है, एमिली की तरफ देखता तक नहीं है। एमिली भी अब बहुत थक चुकी है। वो सोचती है कि क्यों ना अपने दोस्तों को बुलाया जाए, सारे दोस्त एक साथ आएंगे तो शायद ये सब नॉर्मल हो जाएगा। वो लोग फिर से एक पार्टी रखते हैं, सब कोई इस पार्टी में आते हैं और उस पार्टी में रॉबर्ट भी आता है। सब कोई इस पार्टी में खुश है, लेकिन एमिली को बहुत अजीब अजीब लग रहा है। उसे कभी ऐसा दिख रहा है कि लीसा और नेट का अफेयर चल रहा है, तो कभी उसे विलियम की आत्मा दिख रही है, तो कभी उसे एक औरत दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। उस पार्टी में रॉबर्ट एमिली को कुछ बताना चाहता है, लेकिन एमिली कुछ नहीं सुनती। वो ऊपर की तरफ चली जाती है और जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि लीसा उसके बनाए हुए कपड़ों को देख रही है। वो एमिली से पूछती है कि क्या मैं कपड़ों को देख सकती हूँ। एमिली लीसा को देखती है तो ये देखती है कि लीसा के पीछे मैरी की आत्मा चलती हुई आ रही है, लेकिन उसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। एमिली को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। एक तरफ एमिली परेशान थी और दूसरी तरफ नेट ब्रिटनी से बात कर रहा है। ब्रिटनी नेट को समझा रही है कि एमिली से बात करो, उस पर ध्यान दो। दोनों के बीच में बात हो रही है कि तभी लीसा ऊपर से नीचे गिरती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लीसा कैसे गिरी। एम्बुलेंस उसे लेके तो चली जाती है, लेकिन लीसा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एमिली रो रही है और नेट को गुस्सा आ रहा है कि आखिरकार एमिली ने ये पार्टी क्यों रखी। एमिली को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी रात को उसे एहसास होता है कि उसके कमरे से एक साया पार हुआ है। वो साये का पीछा करते हुए घर से बाहर जाती है तो घर के बाहर उसे एक कब्र दिखती है। वो उस कब्र को खोदती है,
तो उस कब्र के अंदर नेट की लाश है और उसके पीछे विलियम है और विलियम उसे मार देता है। तभी अचानक एमिली की आंख खुलती है। एमिली को लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन फिर वो अपने हाथों की तरफ देखती है। उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई है। वो समझ जाती है कि इस घर में विलियम और मैरी की आत्मा है। वो चिल्लाते हुए नेट के पास जाती है, नेट नेट चलो हमें यहाँ से चलना है, वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन नेट एमिली की कोई बात सुन ही नहीं रहा, उल्टा वो चिल्ला रहा है, जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ, मुझे काम करने दो, मुझे बहुत काम है, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें शहर जाना है ना, जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे मत पूछो। एमिली को समझ में नहीं आ रहा कि नेट उससे ऐसे बात कैसे कर सकता है। उसने आज तक कभी एमिली से ऐसे बात नहीं की है। वो रोते हुए वहां से भागती है। उसे इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहना, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वो भी इस कंडीशन में। अब उस बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो वापस घर की तरफ लौटती है। वो रो रही है। तभी इंटरकॉम में नेट का मैसेज आता है। नेट एमिली से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैरी, मैरी? इसने मैरी क्यों कहा? एमिली ये सोच ही रही थी कि तभी नेट की आवाज पीछे से आती है, तुम किससे बात कर रही हो? एमिली पीछे पलट के देखती है कि नेट अगर यहाँ है तो इंटरकॉम में कौन था। एमिली नेट को बोलती है कि इंटरकॉम में कोई मुझे कॉल कर रहा था, लेकिन नेट अभी भी एमिली की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि लीसा मर चुकी है और अब मुझे अकेले शो की तैयारी करनी, और तैयारी करने के लिए मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ेगा, मैं वहां जा रहा हूँ। एमिली नेट को समझाती है कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन नेट उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो वहां से चला जाता है। एक बार फिर इस घर में एमिली अकेली है। रात को फाइनली उसका सामना मैरी के साय से हो जाता है और वो हिम्मत जुटा के पूछती है, तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैरी का साया उसे एक कमरे में लेके जाता है जहां पर मैरी की डायरी है और रॉबर्ट की रिपोर्ट। याद है ना, रॉबर्ट पार्टी के दिन में एमिली को दिखाने के लिए एक रिपोर्ट लाया था, और उसके बाद रॉबर्ट इस घर में उस रिपोर्ट को रख के चला गया। एमिली मैरी की डायरी उठाती है। मैरी ने उसने सब कुछ लिखा है कि कैसे विलियम उससे बहुत प्यार करता था। विलियम और उसने शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने ये जमीन खरीदी और यहाँ पर अपना घर बनाया। लेकिन जब से विलियम और मैरी इस घर में रहने के लिए आए, तब से विलियम का बिहेवियर कुछ बदल गया। वो हर वक्त गुस्से में रहता है और वो मैरी से बदतमीजी करता है, उस पर चिल्लाता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगा और मैरी को ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा कि विलियम ये सुन के बहुत खुश होगा, लेकिन उल्टा विलियम ये सुन के नाराज हो गया और अब वो मैरी को मारना चाहता है। ये सब पढ़ के एमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, और तभी एमिली का ध्यान उस डेट की तरफ जाता है जिस डेट को मैरी प्रेग्नेंट हुई थी। यानी कि मैरी को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। वो डेट थी 9 जून। एमिली को याद आता है कि 9 जून को भी उसको पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। फिर वो ये देखती है कि विलियम और मैरी की शादी कब हुई, और फिर उसे ये पता चलता है कि उनकी शादी भी उसी दिन हुई जब नेट और एमिली की शादी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर वो रॉबर्ट की रिपोर्ट देखने लगती है कि किस दिन मैरी गायब हुई थी, और फिर उसे याद आता है कि ये तो वही दिन है जब एमिली को सपना आया था कि विलियम की आत्मा उसे मार दे वाली है। उसके बाद वो एक और डेट देखती है। याद है ना, इस घर में टीचर रहने के लिए आई थी जो कि ऊपर से गिर गई थी। वो उसी दिन ऊपर से गिरी थी। वो उसी डेट को खिड़की से गिरी थी जिस डेट को एमिली और नेट ने अपने घर पार्टी रखी और लीसा खिड़की से गिर गई। ये सब इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं। और आगे सुनिए, एमिली इन सारे हादसों की डेट चेक करती है तो इन सारी औरतों में एक बात कॉमन है कि ये सब माँ बनने वाली थी। हर रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि इनके पति इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पति ने अपनी बीवी को मार दिया, और ये सब उसी दिन मरे जिस दिन मैरी इस घर से गायब हुई थी। सबको तो लगा मैरी गायब हो गई, लेकिन असलियत तो यही थी ना कि विलियम ने मैरी को मार दिया। और अब वो तारीख आज रात है जब वो मैरी गायब हुई थी। एमिली समझ जाती है कि ये घर एक शापित जमीन में बना हुआ है। जब भी कोई कपल इस घर में रहने के लिए आता है तो इस घर की शैतानी आत्मा पति को पूरी तरीके से बदल देती है, और जब पत्नी माँ बनने वाली रहती है तो ये आत्मा पति को इतना बदल देती है कि पति अपनी बीवी को मार देता है। एमिली समझ जाती है कि आज रात नेट भी उसे मार देगा। वो डरते हुए ब्रिटनी को कॉल करती है। वो उसे सब कुछ बता देती है। ब्रिटनी उसे समझाती है कि वो उसके पास आ रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। अब रात हो चुकी है। एमिली को बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती क्या विलियम की शैतानी आत्मा उसके पीछे आ चुकी है। और फिर एमिली ये देखती है कि अब नेट भी घर में आ चुका है। वो नेट से बचने के लिए इधर उधर भागती फिर रही है और नेट उसे पूरे घर में ढूंढ रहा है। वो कह रहा है, एमिली कहाँ हो तुम? आओ ना मेरे पास,
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। नेट को देख के एमिली समझ जाती है कि उसके अंदर विलियम की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। एमिली नेट से बचते हुए इधर उधर भाग रही है। तब उसे एहसास होता है कि ऊपर की तरफ एक साया आ रहा है। वो साये के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिटनी थी। एमिली ने ब्रिटनी को मार दिया। फिर नेट वहां आता है। वो किसी तरह से नेट को धक्का देके ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन अब विलियम अपने असली रूप में आ जाता है। वो एमिली को मारना चाहता है, लेकिन एमिली को अब खुद के साथ साथ अपने बच्चे की भी जान बचानी थी। मजबूरी में आके वो नेट के ऊपर हमला कर देती है और नेट को मार देती है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस, एम्बुलेंस सब कोई आते हैं। एमिली सबको सब कुछ बताती है, लेकिन कोई भी एमिली की बातों का यकीन नहीं करता। एमिली का बच्चा तो ठीक है, लेकिन एमिली को जेल हो जाती है। आपको क्या लगा था इस कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी? हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती है। एमिली जेल जा चुकी है, नेट मर चुका है, लेकिन वो मनहूस घर अभी भी वही है। आपको क्या लगता है इसका पार्ट 2 आएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।